उन्हें लगता है कि सोशल मीडिया पे उनके खिलाफ जो है बाढ़ चल रही है। सबसे बड़ी बात है नेपाल सरकार जो है जाने वाली है और सोशल मीडिया आज की डेट में इस चीज का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। भ्रष्टाचार को खत्म करिए ना, सोशल मीडिया को खत्म करने का क्या मतलब है इसमें। सोशल मीडिया तो भ्रष्टाचार को तमाम तरीके से उजागर करता है। रिश्वत लेते अधिकारियों की फोटो सोशल मीडिया पे वायरल होती है, तभी वो पकड़े जाते हैं। किसी भी चीज को जब आप ज्यादा करोगे, किसी भी चीज पे ज्यादा प्रेशराइज करोगे तो जाहिर सी बात है उसका विस्फोट होगा ही होगा। आपको लगाना है तो भ्रष्टाचार पर लगाइए। सोशल मीडिया तो हमारा माध्यम होता है कि जो जनता की आवाज को आगे तक सरकार तक पहुंचाने का काम करता है। कि सरकार विरोधी पोस्ट जो है उनकी बाढ़ आ चुकी है। सरकार विरोधी सर्कुलर लगातार सोशल मीडिया पे चल रहा है, तो इसलिए सरकार को अपनी जमीन हिलती हुई नजर आ रही। तो उन्हें यही लगा कि सूचना का प्रसारण है। सबसे बड़ा उदाहरण तो एक देख लीजिए, हमारे इलेक्शन कमीशन, चोर इलेक्शन कमीशन केचुआ ने 45 दिन की फुटेज सुरक्षित रखने के बाद और वो फुटेज देने से मना कर दिया, प्राइवेसी का हवाला देके, ताकि पता न चल जाए कि आखिर के 1 घंटे में 76 लाख वोटिंग हुई तो हुई कैसे। तो ये चीजें बैन करने की होती है जिससे सरकार विरोधी बातें खुल के सामने ना पाए। हमारे देश में क्या कम होता है, कहीं कोई अभी मामला आपने देखा, मनीषा हत्याकांड हुआ था हरियाणा में, इंटरनेट बंद कर दिया था। मणिपुर में हरकतें हुई, मणिपुर में इंटरनेट बैन कर दिया। केरल में हुई, केरल में इंटरनेट बैन कर दिया। सरकार के खिलाफ कोई भी बात चले शैडो बैन हो जाता है। ईवीएम की बात होती है, सरकार शैडो बैन कर देती है। ईवीएम का अगर आपने कंटेंट यूज कर लिया, ईवीएम की बात यूज कर ली तो शैडो बैन हो जाता है। टीवी न्यूज तो जीरो कर दी है। वहाँ तो शाम को जाओ मोदी चालीसा सुन लो, या सुबह बता दिया जाता आज हेलीकॉप्टर उड़ेंगे, आज चीते आएंगे, तो सारे उसी काम में लग जाते। तकरीबन एक जैसी न्यूज़ें चलती हैं। तो इनको टैक्स फ्री भी कर दिया जाता है, इनके प्रमोशन भी करे। लेकिन वही बीबीसी लंदन जब गोधरा कांड पे डॉक्यूमेंट्री जारी करता है, उसे बैन कर दिया जाता है। कहीं कोई गलत काम हो रहा होता है, सोशल मीडिया पे वायरल होता है, तब जाके पुलिस संज्ञान लेती है, सरकार संज्ञान लेती है। हमारे देश में भी ये होता है, तमाम सोशल मीडिया मंचों पे आवाज उठती है, तब जाके पीड़ितों को न्याय मिलता है। वरना तो बात दबी की दबी रह जाती है। घर का कोई बच्चा गलत चीजें देख रहा है तो वो एल्गोरिदम सेट हो जाएगा, हमारे मोबाइल पे भी उनके ऐड आने शुरू हो जाएंगे, हमारे मोबाइल पे भी उन चीजों की आनी शुरू होगी। ये एक अलर्ट होता है, तो उन चीजों से बच के हम उसे आराम से निकाल सकते हैं। 1857 की क्रांति के टाइम में कौन सा इंटरनेट था, कोई नहीं था। तब एक रोटी का आंदोलन चलता था, रोटी बना के घर से घर भेजी जाती थी। तो रोटी में छुपे हुए संदेश होते थे, वहाँ इकट्ठा होना है, वहाँ इकट्ठा होना है, वहाँ इकट्ठा होना है। गांधी जी का एक आह्वान होता था और गाँव वो पहुंच जाता था। सारे के सारे लोग गांधी जी को सपोर्ट करने पहुंच जाते थे। अगर सरकार ने भ्रष्टाचार पे लगाम लगानी तो भ्रष्टाचार पे लगाम लगाए, सोशल मीडिया पे लगाम क्यों लगा रही है। और सरकार के सपोर्ट में आप कह देंगे सरकार उसे प्रमोट करेगी। सरकार के सपोर्ट में आपने एक फिल्म याद होगा आपको, केरला फाइल्स बनी थी, उसमें बताया गया 30,000 महिलाओं का धर्म परिवर्तन कराया गया। जब वो मामला बहुत उलझा, मामला कोर्ट में गया, तो कोर्ट में उसके प्रोड्यूसर को बुलाया, भाई ये 30,000 महिलाएं कैसी हैं, बता तू हलफनामा दे। नहीं साहब, 3 महिलाएं थी जिनकी मैंने जिंदगी के ऊपर ये फिल्म बनाई है, तो तेरे को इसमें डायरेक्शन देनी पड़ेगी। उसने अपनी फिल्म के शुरुआत में डायरेक्शन दे दी कि हाँ जी ये 3 महिलाओं की सच्ची घटनाओं पर आधारित है। लेकिन उससे पहले सोशल मीडिया पे सरकार ने पूरा प्रचारित कर दिया था कि केरल में 30,000 महिलाओं के साथ बलात्कार हुए और 30,000 महिलाओं का धर्म परिवर्तन कराया गया। आपने जो कंटेंट है, जिस तरह से उसमें यूजर बैन होता है, 18 साल से नीचे का बंदा जो है वो नहीं देख सकता, तो उस पर पेरेंटल कंट्रोल भी होना चाहिए। पेरेंट्स को भी ध्यान रखना चाहिए हमारा बच्चा गलत साइटें तो नहीं खोल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज और मैं हूँ आपके साथ यशस्वी शर्मा। नेपाल सरकार के खिलाफ नेपाल की जनता, खास तौर पे जो जेनजी जनरेशन आज के समय में कहा जाता है, उन्होंने नेपाल सरकार के खिलाफ आक्रोश विरोध प्रदर्शन करा है। और वो इसलिए करा है क्योंकि नेपाल सरकार ने सोशल मीडिया के ऊपर बैन लगा दिया है। तमाम सोशल मीडिया ऐप्स जो गए, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और भी ऐसे कई तमाम ऐप्स हैं जिनके ऊपर बैन लगा दिया, जिसके बाद से हजारों की तादाद में नेपाल के काठमांडू पे जेनजी जनरेशन सड़कों पर उतरी। यहाँ तक कि संसद भवन के अंदर तक भी पहुंची और उन्होंने आक्रोश प्रदर्शन करा। सरकार ने और प्रशासन जो है हमारी वहाँ की जो प्रशासन है, उन्होंने जनता को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे। एक युवा की मौत भी हो गई है, 80 युवा जो है वो घायल भी हो गए। अब सवाल ये है कि जिस तरीके से जो डिसीजन लिया गया है नेपाल सरकार द्वारा, उसके ऊपर दिल्ली की जनता का क्या कहना है, उसके ऊपर जानने की कोशिश करेंगे। मेरा सवाल ये है कि पहली बात तो सोशल मीडिया पे बैन लगा दिया, तमाम सोशल मीडिया जो ऐप्स हैं उनके ऊपर बैन लगा दिया गया है, तो उस पर क्या कहेंगे? गलत है। जनरेशन आगे बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, लगातार टेक्नोलॉजी से हम रूबरू हो रहे हैं। हर चीज़ आज आगे बढ़ रही है। आप फिर वापस उसी मध्ययुगीन काल में धकेलना चाहते हो जहाँ ये सब चीज़ें मौजूद नहीं थी। ऐसा नहीं हो सकता। लगातार जो चीज़ आगे बढ़ रही है, हमें लगातार आगे बढ़ने के लिए भगवान ने हमें आंखें आगे दी हैं, इसीलिए दी हैं कि लगातार ऑलवेज लुक फॉरवर्ड, हमेशा आगे देखिए, पीछे ना देखिए। पीठ पीछे भी आंखें दिखी होती है अगर हमें पीछे देखना होता। तो वही चीज़ आज जो नेपाल सरकार ने अलाउ करी है कि नहीं, ये सोशल मीडिया पे बैन कर दो, ऐसा नहीं हो सकता। सोशल मीडिया तो आजकल के जनरेशन की जान है। इंस्टा हुआ है, ये हुए, फेसबुक हुए, ट्विटर हुए और लगातार सब चीज़ें, सारा सोशल मीडिया, तमाम मंच जितने भी हैं आज की डेट में, हर चीज़ में इनकी जानकारी आज सोशल मीडिया से ही लेता है। तमाम युवा सोशल मीडिया पे डिपेंडेंट है जानकारी के लिए। शॉर्ट्स आती हैं, रील्स आती हैं, छोटी छोटी स्टोरीज आती हैं, लगातार इन्फॉर्मेशन उनसे मिलती है। ऐसी चाहिए टाइम पे जब सारा विश्व इन्हीं की तरफ झुका हुआ है, आप उनसे बैन कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। अच्छा, जिस तरीके से बैन लगा है सोशल मीडिया के ऊपर, उसका विरोध सिर्फ जेनजी जनरेशन क्यों कर रही है?
बुजुर्ग लोग हो गए या हमारी उम्र के बच्चे हो गए या हमारे पेरेंट्स की उम्र के हो गए, वो आगे विरोध क्यों नहीं कर रहे? सिर्फ एक ही जनरेशन आगे विरोध कर रही है। देखिए ये बड़ी जनरेशन जो है, चलिए एक जनरेशन जो है वो अब सड़कों पे निकल सकती है, युवा जनरेशन है, सुबह अगर निकलेंगे तो शाम तक वो भूखे पेट आराम से रह सकते हैं। लेकिन एक बुजुर्ग है वो जाता है, भीड़ में फंस जाएगा, कहीं दंगा फसाद हो जाए, भागने की दिक्कत हो जाएगी, चोट लग जाएगी, वो लोग भी विरोध तो कर रहे हैं, लेकिन विरोध के करने के तरीके कई बार अलग अलग होते हैं। मेरे जैसा आदमी है, मैं तो बाहर निकल के रोज सड़कों पर आज बोल देता हूँ, लेकिन मेरे घर में मेरे बच्चे हैं, वो नौकरी कर रहे हैं, वो सोशल मीडिया पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, सोशल मीडिया पे खिलाफ लिखते हैं। मेरी वाइफ है, जॉब भी करती है, लेकिन जब उसे कोई चीज़ गलत होती है उस पर कमेंट्स भी करती है। वो घर में बैठ के भी क्रांति करते हैं, मैं सड़कों पे क्रांति करता हूँ। तो यही एक फ़र्क होता है, जो चीज़ों का युवा जनरेशन है वो सड़कों पे आ गई है, जो थोड़ी ओल्ड जनरेशन है वो आज घर में बैठ सत्ता पलट होने वाला है क्या? जिस तरीके से हो जाएगा ये कि किसी भी चीज़ को जब आप ज़्यादा करोगे, किसी भी चीज़ पे ज़्यादा प्रेशराइज करोगे तो जाहिर सी बात है उसका विस्फोट होगा ही होगा। आपके नजरिए में क्या कारण रहा है कि सरकार ने बैन ही लगा दिया है और सरकार बोल रही है कि भ्रष्टाचार को भी खत्म करना है? क्योंकि भ्रष्टाचार से लेके सोशल मीडिया तक का सफर रहा है जिसके ऊपर बैन लगा दिया गया है। तो भ्रष्टाचार को खत्म करिए ना, सोशल मीडिया को खत्म करने का क्या मतलब है इसमें? सोशल मीडिया तो भ्रष्टाचार को तमाम तरीके से उजागर करता है। रिश्वत लेते अधिकारियों की फोटो सोशल मीडिया पे वायरल होती हैं, तभी वो पकड़े जाते हैं। कहीं कोई गलत काम हो रहा होता है वो सोशल मीडिया पे वायरल होता है, तब जाके पुलिस संज्ञान लेती है, सरकार संज्ञान लेती है। हमारे देश में भी ये होता है, तमाम सोशल मीडिया मंचों पे आवाज़ उठती है, तब जाके पीड़ितों को न्याय मिलता है, वरना तो बातें जो अच्छा दबी की दबी रह जाती हैं। अगर सरकार ने भ्रष्टाचार पे लगाम लगानी तो भ्रष्टाचार पे लगाम लगाए, सोशल मीडिया पे लगाम क्यों लगा रही है? सोशल मीडिया तो आज की जनरेशन में लोगों को एक दूसरे से जोड़ने का बहुत बड़ा साधन है, बहुत बड़ा साधन है। हमारे देश में भी आज ये देख लीजिए, तमाम हरकतें जो है, तमाम जो है बातें होती हैं सोशल मीडिया पे उठती हैं, तब जाके सरकार बैकफुट पे आती है। लेकिन कुछ ऐसी नेगेटिव चीज़ें भी तो हैं जो बच्चों को और कोई भी जनरेशन होगी उसको प्रेरित करती हैं, गलत दिशा में लेके जाती है कि सोशल मीडिया पे तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो मानसिकता को खराब करती हैं। बिल्कुल ठीक बात है आपकी। देखिए पक्ष और विपक्ष हर चीज़ में मौजूद होता है, हर चीज़ में मौजूद है। सांप का जहर अगर जानलेवा है तो लेकिन सांप के जहर से ही उस जहर को काटने की दवाई भी बनती है। अफीम अगर नशा करती है तो उसी अफीम से लोगों को मार्फिन के इंजेक्शन भी बनते हैं, जिससे उन्हें बेहोश करके उनके ऑपरेशन करे जाते हैं। लेकिन हम इस चीज़ को छोड़ के कि नहीं यार ये तो ये चीज़ गलत है, तो उसका अच्छा पक्ष नहीं देखें तो वो चीज़ गलत होगी। ठीक है, आपने जो कंटेंट है जिस तरह से उसमें यूज़र बैन होता है, 18 साल से नीचे का बंदा जो है वो नहीं देख सकता, तो उस पर पेरेंटल कंट्रोल भी होना चाहिए। पेरेंट्स को भी ध्यान रखना चाहिए हमारा बच्चा गलत साइटें तो नहीं खोल रहा है। एल्गोरिदम है, सामने आ जाता है। हमारे घर में वाईफाई लगा है, परसों मुझे वैक्यूम क्लीनर की जरूरत थी, मैंने अपने मोबाइल में वैक्यूम क्लीनर का सर्च करना शुरू करा, मेरे घर में तमाम लोगों के मोबाइल पे और सब में, हमारे टीवी में, सब में आना शुरू हो गया वैक्यूम क्लीनर के ऐड। ये एक एल्गोरिदम सेट हो जाता है। तो अगर घर का कोई बच्चा गलत चीज़ें देख रहा है तो वो एल्गोरिदम सेट हो जाएगा, हमारे मोबाइल पे भी उनके ऐड आने शुरू हो जाएंगे, हमारे मोबाइल पे भी उन चीज़ों की आनी शुरू होगी। ये एक अलर्ट होता है, तो उन चीज़ों से बच के हम उससे आराम से निकाल सकते हैं चीज़ों को। आपका क्या नाम हुआ? आपका क्या नाम हुआ? यंगस्टर हैं, नेपाल में सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया गया है, कुछ कहेंगे उस पर? मतलब यंगस्टर को जानकारी नहीं है, आप सोशल मीडिया नहीं चलाते क्या? नहीं चलाते हैं मतलब फेसबुक आप हो गया, इंस्टाग्राम कुछ भी नहीं चलाते, तो जिंदगी कैसे कट रही है आपकी? 19वीं सदी की जिंदगी काट रहे हैं कि किसी सदी में? मैं टाइम पास नहीं करता सोशल मीडिया देख के। अच्छा, टाइम पास नहीं करते सोशल मीडिया देख के? काम में लगा। अच्छा, बड़ी अजीब बात है। हाँ, क्या कहेंगे? क्या नाम हुआ? राजेश नाम हुआ। सोशल मीडिया पे बैन लगा दिया गया नेपाल पे, उस पर क्या कहेंगे? गलत हुआ है मैडम, सबसे गलत कि आपको लगाना है तो भ्रष्टाचार पर लगाइए। सोशल मीडिया तो हमारा माध्यम होता है कि जो जनता की आवाज़ को आगे तक सरकार तक पहुंचाने का काम करता है। जो भी किया गलत किया, तो भ्रष्टाचार पर लगाइए, आप जो अदर नियम कानून पर लगाइए, लेकिन सोशल मीडिया पर क्यों लगाएंगे? सोशल मीडिया तो हमारा ये है कि हर चीज़ को आगे बढ़ाता है। आज की जनरेशन जो है सोशल मीडिया से आगे बढ़ रही है, तो उसी पर हम लोग बैन लगा देंगे तो हमारा जनरेशन, आगे वाला जनरेशन क्या करेगा? हमारा यही जनरेशन ब्रेक हो जाएगा, तो मैं आगे वाला जनरेशन क्या करेगा? ये भी सवाल है। एक सज्जन का बहुत सही सवाल था कि हमारे आने वाले जनरेशन की जो चेन है वो ब्रेक हो जाएगी अगर बैन लगा दिया जाएगा तो। देखिए इंटरनेट का सारे, मैंने कहा ना, पक्ष भी है विपक्ष भी है। आज इंटरनेट सूचना देने का भी बहुत बड़ा माध्यम है। कोई भी हमें जानकारी चाहिए, तमाम AI प्लेटफॉर्म मौजूद हैं, 1 सेकंड में हम उसमें सवाल डालते हैं और जवाब निकल के सामने आ जाता है। ये एक ड्रॉबैक भी तो है, क्योंकि आज की जनरेशन बिल्कुल सोशल मीडिया पे डिपेंड हो गई है। नंबर याद नहीं रख पाती है, एड्रेस याद नहीं रख पाती, इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, कहीं नाम पूछना है, कहीं लोकेशन देखनी। पहले के टाइम पे आप देखिए लोगों को रास्ते याद रहते थे। आप गूगल, रुक जाइए, अब गूगल मैप चलता है। जी, बात सही है आपकी कि गूगल मैप चलता है, लेकिन हमें वही मैंने आपसे है ना, तरक्की जो है तरक्की लेनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि हम उसे बिल्कुल कसूरवार नहीं ठहरा सकते। हमारे तमाम लोग ऐसे हैं जो अब आज, ठीक है, जनरेशन को ईजी होती जा रही है, ईजी रिफॉर्म होती जा रही है, तो आदमी अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए तो इन्वेंशन करता है ना। अगर आदमी अपनी, हमारी जो मानव जाति है
अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए ना करती प्रयास, तो आज भी हम वही अपने पुराने आदिम युग में जी रहे होते, शिकार कर रहे होते, पत्ते बांध के घूम रहे होते, खाल पे ओढ़ ओढ़ के सो रहे होते। तो जाहिर सी बात है जितना ईजी होता है फॉर्म होता है, लेकिन अगर उसके पक्ष देखेंगे हम, विपक्ष को भी दें, विपक्ष कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि जो हमें नुकसानदेह होता है, उससे हमें बच के चलना बहुत जरूरी है। आपके नजरिए में सरकार ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया है? गलत है उनका डिसीजन। उन्हें लगता है कि सोशल मीडिया पे उनके खिलाफ जो है बाढ़ चल रही है। सबसे बड़ी बात है नेपाल सरकार जो है जाने वाली है, और सोशल मीडिया आज की डेट में इस चीज़ का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। हाँ, सूचना तंत्र का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। इसी तरह इशारा कर रहे हैं कि तमाम वीडियोस ब्लॉग्स वायरल होंगे, तो इसलिए उन्हें लगा कि इसको बैन ही कर दिया जाए तो हमारे खिलाफ जो है आंदोलन नहीं बढ़ेगा। लेकिन ऐसा कहीं नहीं होता। आंदोलन चाहे तो सोशल मीडिया हो या ना हो, लेकिन जब आंदोलन जोर पकड़ जाता है, आज से अगर हम 150 साल 200 साल पीछे जाएं, 1857 की क्रांति के टाइम में कौन सा इंटरनेट था? कोई नहीं था। तब एक रोटी का आंदोलन चलता था। रोटी बना के घर से घर भेजी जाती थी, तो रोटी में छुपे हुए संदेश होते थे, वहाँ इकट्ठा होना है, वहाँ इकट्ठा होना है, वहाँ इकट्ठा होना है। गांधी जी का एक आह्वान होता था और गाँव वो पहुँच जाता था, और सारे के सारे लोग गांधी जी को सपोर्ट करने पहुँच जाते थे। तब भी थे सूचना के साधन, और अब भी है। अब इंटरनेट हो गया, बस फर्क। अच्छा, अगर कभी ये डिसीजन भारत में ले लिया जाए तो क्या करेंगे? मैं तो कहता हूँ ले लीजिए, आज ही ले लीजिए। इस सरकार को पता चल जाएगा ना कि वास्तव में उसके खिलाफ कितनी चीज़ें चल रही है। सरकार आज क्या कम रही है? आज सरकार के खिलाफ जितनी भी बातें चलती है, सरकार, आप भी यूट्यूब चैनल चलाते हो, आपको भी पता है, शैडो बैन कर देती है। सरकार के खिलाफ कोई भी बात चले, शैडो बैन हो जाता है। ईवीएम की बात होती है, सरकार शैडो बैन कर देती है। ईवीएम का अगर आपने कंटेंट यूज़ कर लिया, ईवीएम की बात यूज़ कर ली, तो शैडो बैन हो जाता है। येलो डॉलर कर देते हैं, जानते हैं जहाँ इस चीज़ को, लगातार उनको मोनेटाइजेशन से हटा दिया जाता है। कितनी जगह ये बातें होती हैं। आज भी कोई सरकार कम पहरे थोड़ी लगाती है। अजीत अंजुम साहब हैं, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी, उन्होंने सोशल मीडिया पे आवाज़ उठाई। नेहा सिंह राठौर है, सोशल मीडिया पे आवाज़ उठाई, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी। पीछे बोलता हिंदुस्तान, 4 PM चैनल और नेशनल दस्तक, इनको बैन करने की पूरी तैयारी शुरू कर दी थी, और बैन कर भी दिया था। 4 PM को बैन कर दिया था। तो अभी भी सरकार कोई पीछे थोड़ी हट रही है इनको बैन करने में। तमाम ऐसे चैनल्स हैं जो बैन कर देते हैं। मतलब ये कहना चाह रहे हैं नेपाल में अगर सोशल मीडिया बैन होगा तो गलत है, लेकिन भारत में अगर सोशल मीडिया बैन होगा तो सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। यहाँ भी सही नहीं है। मैंने कब कहा कि सोशल मीडिया बैन होना चाहिए? सरकार करती है, सरकार ये देखती है। सेम हालात नेपाल के हैं कि सरकार विरोधी पोस्ट जो है उनकी बाढ़ आ चुकी है। सरकार विरोधी सर्कुलर लगातार सोशल मीडिया पे चल रहा है, तो इसलिए सरकार को अपनी जमीन हिलती हुई नजर आ रही। तो उन्हें यही लगा कि सूचना का प्रसारण है। हमारे देश में क्या कम होता है? कहीं कोई अभी मामला आपने देखा, मनीषा हत्याकांड हुआ था हरियाणा में, इंटरनेट बंद कर दिया था। मणिपुर में हरकतें हुई, मणिपुर में इंटरनेट बैन कर दिया। केरल में हुई, केरल में इंटरनेट बैन कर दिया। पश्चिम बंगाल में हुई, पश्चिम बंगाल में इंटरनेट बैन कर दिया, ताकि सूचनाओं का आदान प्रदान ना हो सके, लोगों को सच्ची बातें ना पता चल पाए। सबसे बड़ा उदाहरण तो एक देख लीजिए, हमारे इलेक्शन कमीशन, चोर इलेक्शन कमीशन केचुआ ने 45 दिन की फुटेज सुरक्षित रखने के बाद और वो फुटेज देने से मना कर दिया, प्राइवेसी का हवाला देंगे, ताकि पता ना चल जाए कि आखिर के 1 घंटे में 76 लाख वोटिंग हुई तो हुई कैसे। तो यही चीज़ें बैन करने की होती है, जिससे सरकार विरोधी बातें खुल के सामने ना पाएँ। और सरकार के सपोर्ट में आप कह देंगे, सरकार उसे प्रमोट करेगी। सरकार के सपोर्ट में आपने एक फिल्म याद होगा आपको, केरला फाइल्स बनी थी, उसमें बताया गया 30,000 महिलाओं का धर्म परिवर्तन कराया गया। जब वो मामला बहुत उलझा, मामला कोर्ट में गया, तो कोर्ट में उसके प्रोड्यूसर को बुलाया, भाई ये 30,000 महिलाएं कैसे हैं, बता, तू हलफनामा दे। नहीं साहब, 3 महिलाएं थीं जिनकी मैंने ज़िंदगी के ऊपर ये फिल्म बनाई है, तो तेरे को इसमें डायरेक्शन देनी पड़ेगी। उसने अपनी फिल्म के शुरुआत में डायरेक्शन दे दी कि हाँ जी, ये 3 महिलाओं की सच्ची घटनाओं पर आधारित है। लेकिन उससे पहले सोशल मीडिया पर सरकार ने पूरा प्रचारित कर दिया था कि केरल में 30,000 महिलाओं के साथ बलात्कार हुए और 30,000 महिलाओं का धर्म परिवर्तन कराया गया। तो वो सरकार के पक्ष में जा रहा था, तो इसलिए लगातार अपील जारी कर दी गई थी। अभी एक और फाइल बनी है, उदयपुर फाइल, आपने देखी होगी, बंगाल फाइल। इनको क्योंकि ये सरकार के वोट गोल बंद करने में सहायता होती हैं, तो इनको टैक्स फ्री भी कर दिया जाता है, इनके प्रमोशन भी करें। लेकिन वहीं BBC लंदन जब गोधरा कांड पे डॉक्यूमेंट्री जारी करता है, उसे बैन कर दिया जाता है। तो ये तो जाहिर सी बात है, रोकने राजनीति नजर आती है इसमें। बिल्कुल है नहीं तो। आपको ऐसा लगता है कि सरकार सोशल मीडिया का फायदा उठाती है? बिल्कुल उठाती है जी। मैं तो यही कहूँगा, TV न्यूज़ तो 0 कर दी है। वहाँ तो शाम को जाओ, मोदी चालीसा सुन लो, या सुबह बता दिया जाता आज हेलीकॉप्टर उड़ेंगे, आज चीते आएंगे, तो सारे उसी काम में लग जाते हैं। तकरीबन एक जैसी न्यूज़ें चलती हैं। नेपाल में ये सोशल मीडिया पे थोड़ा सा विश्वास है, इसे भी खराब करने में कसर नहीं है। 600 रुपए वाले कारीगर यहाँ बहुत सारे होंगे। मेरा सवाल आपसे, कर देते हैं सब कुछ। सवाल आपसे ये है भाई साहब, देंगे बोलने नहीं देंगे। मैं तो शर्मा जी को कई बार देखता हूँ, बहुत सटीक इनके विश्लेषण होते हैं। मैं आपका विश्लेषण जानना चाहती हूँ कि नेपाल में सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया गया है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखो, नेपाल एक अपना अलग कंट्री है, वो कुछ भी करे हमारे लेके, हम क्या कर सकते हैं, नेपाल क्या करेगा? अच्छा, भारत में लगा दिया जाए तब क्या करेंगे? भारत में लगा दिया जाए तब क्या करेंगे? नेपाल आवाज उठाएंगे। अगर यहाँ होगा, मेरे ऊपर कुछ आएगा, मैं तो आवाज निकालूंगा। सामने क्या हो रहा है मैं क्या बोलूँगा? नेपाल मतलब नहीं है, भारत में होगा तब की तब देखेंगे।
पहले दूसरे देश में कुछ भी हो, दूसरे देश का हम अपना रूल कैसे लागू कर देंगे? फिर आप यूनिटी की बात देंगे। करते हैं, हम कर देंगे नेपाल में। फिर आप बोलते हैं पूरा पूरा संसार हमारा है, पूरा वर्ल्ड हमारा है। वर्ल्ड हमारा है, पर हमारी वहाँ पे सत्ता तो नहीं चल रही ना। चलिए ये आपका दृष्टिकोण हमारी है। सत्ता तो नहीं चल रही। बहुत पुराना नाता है। नया नाता है हमारा हिंदू राष्ट्र। नाता है लेकिन कुछ भी एक्शन ले वो उनका मर्जी है। देखो उनका अपना डबल रूल दृष्टिकोण है। अब यहाँ की गवर्नमेंट क्या रूल निकाल दे, वहाँ की क्या निकाले, हम क्या बोलेंगे इस बारे में? कभी कभी लोगों का दृष्टिकोण भी होता है, व्यापार भी हो रहा है, लेकिन सरकार जो मर्जी करे, हमें क्या भारत में थोड़ी हो रहा है। चलिए आपका इस पे क्या कहना है कि जिस तरीके से नेपाल सरकार द्वारा एक्शन लिया गया है, सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया गया है, उस पर आप क्या कहेंगे? तब तक के लिए बने रहिए वो न्यूज़ के साथ। मैं यशस्वी शर्मा, धन्यवाद।